सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं। अब देखो f इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है। देन नेक्स्ट जो चीज पूछी जाती है सर वो होती है कि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम तो है, मोमेंटम की जगह हम रखेंगे मास इनटू वेलोसिटी। सर ये तो यहीं पे हो गया ना, हाँ हो गया, बट सिचुएशन देखो ना क्या है कि दिस टाइम मास इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल थिंग इज द वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी आपकी वेरी हो रही है ना तो हम क्या लिखेंगे मालूम आपको, मास को बाहर निकाल देंगे एंड वी हैव ओनली dp by dt। लिख देंगे ना सर सिंपल एक्सेलरेशन, नहीं भाई एक्सेलरेशन नहीं लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि देयर इज अ वेलोसिटी व्हिच इज हैविंग सम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यस टाइम। सिंपल, इन टर्म्स ऑफ टाइम तो होना ही चाहिए, तभी हम जाके उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो वी हैव फोर्स इज इक्वल्स टू m, राइट, देन डेरिवेटिव ऑफ velocity and the velocity is having formula t cube plus 2t। अरे सिंपल है आपके लिए। अभी देखो आप क्या करेंगे, सिंपल f is equals to m dv by dt। सर t क्यूब का डेरिवेटिव पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम, इसका कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1 एज इट इज, ठीक है। सो वी हैव m 3t स्क्वायर। अब 2 सेकंड पे निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 2, इट इज नथिंग बट 14m। और जो भी मास होगा सर उसको हम आसानी से निकाल पाएंगे, दैट इज इन न्यूटन। पुट करो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से सीख सकते हैं, बट आपको उस शिद्दत के साथ सीखना पड़ेगा। दैट्स इट एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स एंड इजी कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉपर। देखो यार इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं ये तो नहीं पता, क्योंकि वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब वो जो भी पूछेंगे वो उनके हिसाब से पूछेंगे, जेई वाले हो या नीट वाले हो, राइट। बट एक चीज आपको याद रखनी है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। कि समझो इफ वी हैव वॉल एंड द पार्टिकल इज इंसिडेंट विद सम वेलोसिटी v having some mass m and after collision it will coming back as a minus v having mass same m। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितना होगा, दिस इज इनिशियल एंड दिस वन इज द फाइनल। सो फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम प्लस एम वी, यू विल गेट माइनस 2 m इंटू वी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल वाले ही मोमेंटम आपको लेने पड़ेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले। अब कौन से हॉरिजॉन्टल वाले हैं, तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि किसी एंगल से आ रहा है सर, किसी थीटा एंगल से v, तो रिजॉल्व करो ना इसको, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, हमें इससे इंपॉर्टेंट है। अब वापस तो ऐसे ही आएगा, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे अगर वापस आ रहा है तो इसके 2 कंपोनेंट बनाओ ना, बनाना भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। हॉरिजॉन्टल वाले चाहिए, वर्टिकल वाले कुछ काम के नहीं, हटा दे हटा दे, हुट हुट। ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर। ये अगर v है तो ये रहेगा v sin थीटा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा रहेगा अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है, यहाँ पे ये थीटा है ऑलरेडी, तो ये v cos थीटा रहेगा, इधर क्या रहेगा माइनस v sin थीटा, क्योंकि अपोजिट में है। सेम टू सेम m फाइनल वेलोसिटी माइनस v sin थीटा माइनस m v sin थीटा, क्या बात है सर, माइनस ट्वाइस m v sin थीटा विल बी योर चेंज इन मोमेंटम। एंड वेरी सिंपल वे में हम इसी तरीके से वेक्टर्स के लॉज अप्लाई करके आसानी से सर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। आप टॉपिक बताओ, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा, बहुत ही इजी वे में आपको सिखा के दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर सवाल आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके देख सकते हो, आपसे हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।